आपके पास यदि वो स्मार्ट मोबाइल है और आपकी क्षमता ऐसी नहीं कि आप अपने मन को रोक सके, तो कृपया आप मोबाइल को चेंज कर लें, बदल लें। आपको आवश्यक है छोटा वाला रख लें, बड़ा वाला पारिवारिक जनों को दे दें या हटा दें, क्योंकि आज हमारी बुद्धि शुद्ध है, कल हमारी बुद्धि कुछ देखना चाहेगी। अगर हम देख लिए तो हमारा मनन बनेगा, मनन बनेगा तो फिर हम असहनीय हो जाएंगे, हम सहन नहीं कर पाएंगे। सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरु हितगार। सहन करने वाला भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है और टूट गया तो संसार में रह जाता है। इसलिए प्रायः साधक बहुत सावधान रहते हैं, पर यह असावधानी चूंकि स्वाभाविक सहज में हो जाएगी। हमारे पास रखा है ना मोबाइल, उन्होंने अपने उसमें लिखा, मैं इस इंटरनेट और इस मोबाइल के कारण ऐसा, तो मुझे इस बात पर बहुत कल से विचार हुआ। मतलब बड़ा एक तो ये दुख हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसके लिए समाधान है। हम ऐसा क्यों करें, मोबाइल को यमुना जी में फेंक दें, कसम खाएं, नियम लेके मोबाइल रखेंगे नहीं। हमें लगता है 25-30 वर्ष से मोबाइल की रचना हुई, पहले तो नहीं थे। तो क्या पहले भारत में कोई जीवित नहीं था क्या मोबाइल के बिना? क्या कोई चल नहीं रहा था क्या मोबाइल के बिना? क्या कोई समस्याएं सबको घेर रही थी? हमें लगता है जब से ये बढ़ा तो समस्याएं बढ़ गई। क्या समस्या है? ना हम चैन से विश्राम कर सकते हैं, ना हम कहीं अपने हृदय को प्रभु की तरफ लगा सकते हैं। जहां एकांत हुआ उसी में लग गए, और रील देख रहे हैं, गेम देख रहे हैं, सीरियल, अब तो पूरा सब उसी में संसार भरा हुआ है। बहुत सावधान। अपने नेत्रेंद्रिय, अपनी श्रवणेंद्रिय, वाकेंद्रिय, तीन साधना पे बहुत जोर विघ्न डालती हैं या सहयोग करती है। नेत्रेंद्रिय देखना, श्रवणेंद्रिय सुनना और वाकेंद्रिय बोलना, इन तीन का बहुत बड़ा योगदान है। श्रवण, कथन, दर्शन, ये अगर सही है तो साधना बढ़ जाएगी, और दूषित है तो साधना नष्ट हो जाएगी। स्वाभाविक आप समझना, अगर हमारे पास विषय सामग्री है तो हम लाख कोशिश करें, मन को नहीं रोक सकते, वो विषय सामग्री में गिर ही जाएगा। नहीं 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 हो गए, पक्का समझ लीजिए। मोबाइल में पूरे विश्व का विषय भरा हुआ है। अगर आप उसका सदुपयोग करें तो सत्संग भी है बड़े बड़े महापुरुषों के, लेकिन सदुपयोग करने की लालसा कम, दुरुपयोग करने की लालसा ज्यादा हमारे अंदर भरी हुई है। तो हमसे ऐसी चूक ना हो, अगर ऐसी चूक हो भी जाए तो आप निराश मत होना। प्रार्थना है आपसे, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर अंतिम बन गया तो सब बन गया, आपको निराश नहीं होना है। आपको किसी महापुरुष से तत्काल निवेदन करना है, अपनी बात रखनी है, आनंदित हो जाओगे, कुछ नहीं बिगड़ा। अरे घोर वैश्यागामी, घोर पापाचारी को भगवत प्राप्ति हो सकती है, तो ये ऐसी कोई बात दिमाग में न लावे। भगवान के वचन है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा सुदुराचारी माने सांगोपांग दुराचार करने वाला। ये शरीर को नष्ट कर देना ये कोई विवेक नहीं है, कोरी मूर्खता है। बहुत दुर्लभ मानव देह मिला है। अगर हमसे गलती हो जाती है तो हमारे प्रभु बहुत करुणामय है, वो क्षमा कर देंगे। लेकिन ये गलती, ये तो हमारे लिए क्षमा की कोई स्थान ही नहीं रह गया, कोई प्रार्थना ही नहीं रह गई। बिल्कुल कभी कोई निराश ना हो, किसी भी विषय में फंसा हो, किसी भी दोष में फंसा हो, किसी भी नाना प्रकार के प्रापंचिक प्रवृत्तियों में फंसा हो, घबराना नहीं, निराश मत होना। एक मार्ग है, अभी अवसर है, आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, बिल्कुल प्रसन्न हो जाना। अगर आपको ऐसा कहीं आसपास कोई संत महात्मा, तो उनके समीप जाना, जो सुलझे हुए हों उनसे अपनी बात कहना, वो आपको संभाल लेंगे। या ऐसा ना हो तो प्रभु के श्री विग्रह के सामने रोना, वो संभाल लेंगे पक्का। निस्तात्मान श्रील वृंदावने ये का स्थान राधा पाद गान में स्तुति। मैंने तो आत्मसमर्पण वृंदावन को कर दिया है, श्रीपाद कह रहे हैं। अब तो मेरे कान में राधा यश पड़े, जबान राधा यश गाए, नेत्र राधा रूप देखने के लिए व्याकुल रहे, पर करणाभरणा स्पर्शिणः, मेरे कान में कभी काम वासना की बात भी नहीं पहुंचनी चाहिए। हे प्रिया प्रीतम, ऐसी कृपा करो। तप्युस्त्रस्ताः संगमात्राद्विहस्ताः, मेरे हृदय में कभी कामी पुरुषों का संग का राग न जागे, नहीं तो ये अति व्याकुल कर देगा। त्रस्ताहा, बड़ा त्रास देगा। बस मेरा हृदय प्रिया प्रीतम को समर्पित हो जाए, कानों से उनकी चर्चा सुने, जिह्वा से नाम तो करे। सत्संग जरूर होना चाहिए। अगर आपको कहीं सत्संग नहीं मिल रहा है तो आप स्वयं सत्संग करें। श्रीमद् भागवत पढ़ना, सत्संग करना, वाणी जी पढ़ना, सत्संग करना, कोई महापुरुषों के पास बैठ गए, बहुत जरूरी है। बिना संतों के चरणों की धूल में बैठे ये समस्या का समाधान ही नहीं होता है। गुरुजनों का भय ही हमको आगे बढ़ाता है।
अगर गुरुजनों का भय, भगवान का भय, शास्त्र का भय ना हो तो मन को वश में करना बहुत कठिन है। इसीलिए हम निषेध करते हैं कि आप अपनी स्वतंत्रता को परतंत्रता में बदलिए। आप अपनी स्वतंत्रता गुरु जी को दे दीजिए और परतंत्रता स्वीकार के लिए तो माया की परतंत्रता आप जीत जाएंगे, माया की परतंत्रता से आप छूट जाएंगे। विश्वास कीजिए। श्री भगवान कह रहे हैं अर्जुन जी से कि ये काम अज्ञानियों का नहीं, ज्ञानियों का नित्य बैरी है। ज्ञानियों का बड़ा भगवान ने अद्भुत शब्द कहा। ये जो ज्ञान में, शास्त्र ज्ञान में, साधना के ज्ञान में तत्पर है, उनके हृदय में भी ये कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विध्येनमि वैरिणम, ये राग से उत्पन्न होता है। रजोगुण राग, स्त्री शरीर में राग, पुरुष शरीर में राग, जनेन्द्रीय के सुख में राग, काम उत्पन्न होता है। ये पाप का कारण, सिर्फ पाप, एक ही शब्द है। ये काम जब राग से उत्पन्न होता है तो केवल पाप ही कराएगा। भगवान महासनो महापापमा, ये महापापी काम पापात्मा है, ये उसे पापात्मा बना देता है जिसके हृदय पर अपना अधिकार कर। महासनो कभी तृप्त होने वाला नहीं है। अगर इसकी पूर्ति न हो तो विध्येनमि वैरिणम, ये क्रोध रूप धारण कर लेता है, दुश्मन की तरह बर्ताव हो जाता है। देखो कितना बड़ा दुश्मन, साधना छूटी, जीवन छूटा, अब क्या परिणाम ठाकुर जी जाने। ये महान दुश्मन कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, इसकी व्याख्या पीछे हो चुकी है। उपासक की पहली दशा में जैसे अग्नि के ऊपर धुआं छा जाए, ऐसे जब काम जागृत होता है तो उसको पता है कि गलत है, नहीं करना चाहिए, पर वो धुआं जैसे फूंक लगे तो अग्नि प्रज्वलित हो जाए, ऐसे अगर पहली अवस्था में विवेक काम कर गया तो बचा ले जाएगा अपने को। दूसरी अवस्था आती है, शीशे पे जैसे मल का लेप हो जाए तो अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता, ऐसे उसको ये समझ में ही नहीं आता कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। बार बार राग कहेगा इसमें सुख है, सुख है, अगर वो कोशिश करे तो हट सकता है, तीसरे में नहीं। तीसरा है जैसे जेर से ढका हुआ गर्भ, निर्णय करने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। आवृतम ज्ञानमेतेनो ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्ते दुष्पूरेणा नलेन च। हे कुंती नंदन, ये अग्नि के समान कभी तृप्त ना होने वाला काम ये ज्ञानियों का नित्य दुश्मन है, ये नित्य बैरी है, ये ज्ञान को ढक करके नष्ट कर देता है पक्का। कभी हंसी मजाक खेल कूद मनोरंजन विपरीत आकर्षण वालों से ना करें, प्रार्थना है। हंसी हंसी में खेल खेल में ऐसी गलती हो जाती है कि फिर मन जलता रहता है, फिर मन अधीन हो जाता है। जो हमको चिंतन करके भगवदानंद में डूबना था वो विषयानंद का चिंतन हो जाता है। कह रहे आवृतम ज्ञान में तेन, ये ज्ञान को ढक लेता है। ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ये ज्ञानियों का भी नित्य वैरी है। ये दुष्पूरेणा, ये कभी पूरित नहीं होता, चाहे जितना इसको भोग देते रहो। अनलेन च, जैसे अग्नि घी डालते रहो, कभी शांत नहीं होती। अब पता चल गया कि बैरी कौन है, बोले काम तो रहता कहां है। अगर इस किसी को दुश्मन का पता चल जाए, ठिकाना रहने का, तो आक्रमण किया जा सकता है। तो दुश्मन पता चला, ज्ञानियों का नित्य बैरी काम। काम की पूर्ति में बाधा लगी तो क्रोध, काम की पूर्ति हो गई तो लोभ तृष्णा, और भोगूं बार बार भोगूं। मुखिया है आवागमन का, जन्म मरण का मुखिया है काम। ये रहता कहां है, अगर पता चल जाए तो आक्रमण करने में समर्थ हो सकता है साधक। कहां रहता है, भगवान इसका निवास स्थान बताते हैं कि ये काम रहता कहां है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषो ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये आफिशे हैं इसकी, यहां बैठता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते, इसकी ऑफिस है, काम की ऑफिस। इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये काम इंद्रियां मन बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढक देता है और गलती हो जाती है। इतनी जल्दी बुद्धि को कवर करता है काम, विचार करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती उपासक में। विषयी पुरुषों की तरह चर्चा नहीं, वो तो गिरे हुए हैं, गिरा हुआ क्या गिरेगा, साधक की बात हो।
इतनी जल्दी आक्रमण करता है कि जल्दी बोलने में देर लगी, उसको कवर करने में देर नहीं लगती। तत्काल वो बुद्धि को कवर करके, ज्ञान रहित करके अपना चिंतन, अपनी चेष्टा, ज्ञान को ढककर देह भाव वाले पुरुष को ये मोहित करके भ्रष्ट कर देती है। देह भाव, मैं पुरुष मैं स्त्री, जब तक ये भाव है तब तक बहुत सावधान। इंद्रियाण मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान उच्यते, ये ऑफिस है लेकिन घर अभी नहीं बताया गया। सही माने में काम का वास अहम में है, देहाभिमान में। इसमें भगवान ने जो वर्णन किया, ए तेरी विमोहयतेश ज्ञानमावृत देहिनम, देहिनम देह भाव, देह भाव अहम भाव, मुख्य इसका निवास स्थान अहम भाव में। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं शरीर हूं, ये जो भाव है अंतःकरण में, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसका घर है अहंकार। ऑफिस है इंद्रियां मन और बुद्धि। ये अहंकार की गुफा में छुपकर बैठ करके प्रहार करता है, मन और इंद्रियों को अधीन करके भोगों में हर प्राणी को फंसाए हुए है, चाहे वो चिड़िया हो, चींटी हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी, कोई भी 84 लाख योनियों में एक छत्र इसका राज्य है। वही बचते हैं जो भगवान के आश्रित और भगवत शास्त्र की, गुरुजनों की अक्षरशः आज्ञा का पालन करते हैं। जहां इतनी सी भी हम गुरु आज्ञा शास्त्र के विरुद्ध हुए, वहीं हम फंस गए, वहीं क्लेशित हुए, वहीं अशांत हुए, वहीं रास्ता रुकेगा। पक्की बात समझ लीजिए, एक शब्द भी हमें अपनी नहीं लगानी बुद्धि से, क्योंकि उसी बुद्धि मन में वो बैठा हुआ है, जो वैरी बैठा हुआ है उसी में बैठा हुआ, वो न्याय कैसे करेगा? किसी भी पदार्थ को जब देखते हैं तो इंद्रियों में कामना पैदा होती है। इंद्रियों में जब इंद्रियों में कामना पैदा, पदार्थ वस्तु व्यक्ति स्थान, पहले देखना ही होता है या सुनना होता है, तभी कामना पैदा होती है, सुन के या देख के। इंद्रियों में कामना पैदा होती है, इंद्रियां तत्काल मन को अधीन करती है, तो मन वो अपनी कामना में युक्त हो जाता है, जो इंद्रिय कामना की। और मन ने बुद्धि को इतनी जल्दी पकड़ में लिया कि उसको विचार करने का अवसर न मिले, और देहाभिमानी जीव ये मान बैठा कि मैं भोगता हूं, मैं भोगूंगा, मैं देखूंगा, मैं सूंघूंगा, मैं छूंगा, मैं खाऊंगा। मरा। यह है, बार बार हमको मारा जा रहा है, बार बार हमको परास्त किया जा रहा है, और हम खुशी होते हैं कि हम भोगता हैं, बहुत भोग रहे हैं। पदार्थों में, विषयों में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में काम की ऑफिस मानी गई, लेकिन इसके रहने का स्थान अहम है, अहंकार, अहम। ये दिखता है इन स्थानों पे, पर छुप के रहता है अहंकार में, अंतःकरण धर्म में जो अहंकार है, बुद्धि मन चित्त अहंकार, उस अहंकार में रहता है। समस्त क्रियाएं शरीर इंद्रियां मन और बुद्धि से होती हैं। ये चारों कर्म करने के साधन हैं। इनमें काम दिखाई देता है पर रहता अहम में है, इसीलिए मारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ध्यान दीजिए, हम इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को तभी पवित्र रख सकते हैं जब हमारा अहम परिवर्तन हो। बड़ा खेल टेढ़ा है। देह भाव जब तक है तब तक काम उसमें बैठा हुआ है, हमारे अहम में ही बैठा हुआ छुपा, इसीलिए हम मार नहीं सकते। जब हम हटे तब घर में दिखाई देगा कि अहम के घर में एक काम बैठा है। हटे कहां? कि शाम को जब प्रभु के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में दिया। बहुत नीच है मन, बहुत नीच है। एक नहीं सुनता शास्त्र की बात, गुरु की बात, मन मानी कर बैठता है, फिर पश्चाताप करता है, फिर जलता रहता है, फिर रोता रहता है, फिर अवसर आता है, फिर वही करता है, बार बार। ये क्यों कर पा? और वो सोचता है किसको मारूं, भोजन न पाऊं, पानी न पीऊं, अपने को पीटूं, क्या करूं? ये साधक की बातें हैं। क्या करूं? अब वो सुरक्षित बैठा है, आसन लगाए अहम में। अब आप बाहरी है, दंड देते रहो, पानी न दो, भोजन न दो, आप मानो कुछ नहीं होना उसको। वो ऐसी जगह बैठा है अहम में, अवसर आते फिर क्या, फिर वो क्लेशित होता है। अब क्या करूं, क्या करूं, कौन? अच्छा 4 दिन उपवास कर लेता हूं। तो उपवास किया तो प्राण शुष्क हुए, लेकिन वो अहम में बैठा है। ये बहुत समझने का विषय। ये मरेगा अहम त्याग से। अहंकार, देहाभिमान जब गलित होगा तभी ये काम नष्ट होता है। अहम जड़ चेतन की ग्रंथि में बैठा हुआ है। यद्यपि मृषा जड़ चेतन की कभी ग्रंथि हुई नहीं, फिर भी छूटती कठिनाई। क्या? मैं पुरुष। जब तक मैं पुरुष हूं तब तक काम है, जब तक मैं स्त्री हूं तब तक काम है। जब ये अहम प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है या धर्म में समर्पित हो जाता है, तभी वहां से काम हटता है।
काम शून्य अहम ब्रह्म स्वरूप है। जो मैं वो ब्रह्म स्वरूप है, और काम युक्त अहम देहाभिमान यही दुर्गति का कारण है। ये केवल मैंपन में बैठा हुआ है, मैं अमुक हूं, अमुक वर्ण का, अमुक आश्रम का, अमुक अमुक, इसी पे काम बैठा हुआ है। इसी कामना से ना चाहते हुए भी पाप होते हैं। अर्जुन ने पूछा था अर्जुन जी ने कि प्रभु ना चाहते हुए भी ये पाप कौन करवा देता है? नहीं चाहते हमसे कोई गंदा काम, पर वो काम बैठा है अहम में। जहां संग बना तहां दोष उपस्थित हो गया। जान ही नहीं पाया कि दुश्मन हमारे अंदर बैठा है, और ये दुश्मन की प्रेरणा वो मित्र मान लेता है कि सुख भोग होगा, बस वहीं भ्रष्ट हो जाता है। पाप अगर है तो भुगत कर नष्ट हो जाता है, लेकिन काम नहीं, काम भोग करके नष्ट नहीं होता और बढ़ जाता है और छुपा रहता है अहम में। काम बंधन मेवैकम नान्यदस्ति है बंधनम, काम बंधन मुक्तो ही ब्रह्म भूयाय कल्पते। जगत में बंधन है तो एकमात्र काम का बंधन है। अगर कोई सृष्टि में परेशान है तो एक बात से परेशान है, काम। देख लो, रुपया पैसा खान पान सब इसी की पूर्ति के लिए है। काम, कामना, वासना, बंधन एकमात्र इसी काम का, दूसरा कोई बंधन नहीं है। काम बंधन मेवैकम नान्यदस्ति है बंधनम, काम बंधन मुक्तो ही ब्रह्म भूयाय कल्पते। जैसा भी वर्णन किया कि जहां देह भाव में जो काम बैठा है हटा, तो जो मैं है वो शुद्ध ब्रह्म है। ब्रह्म भूयाय कल्प, तत्काल वो अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो गया। इसीलिए कहा गया है कि जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने बसौ निरंतर तासुर सुराउर निजगे। बस एक प्रार्थना, अगर मान लोगे तो निकल जाओगे। अगर आप विपरीत शरीर का संग नहीं करोगे, विपरीत दर्शन और संभाषण नहीं करोगे, तो स्फुरणा होगी, खत्म हो जाएगी, आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा, निकल जाओगे आप। अगर विपरीत आकर्षण का आप संग करेंगे, दर्शन करेंगे, संभाषण करेंगे, तो चाहे जितने प्रवीण विद्वान ज्ञानी संयमी हो, आपको पतित होना पड़ेगा। शब्द लिख लीजिए, ये शास्त्र सम्मत अनुभूत बात।